नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टॉक्स नेबुला में। आज है 22 जुलाई और आज थी वीकली एक्सपायरी। काफ़ी इंटरेस्टिंग डे था। हमने बहुत सारे कॉल्स लिए थे टेलीग्राम चैनल पे, मैंने जो दिए थे, और उसमें से मोस्ट ऑफ द कॉल्स, नॉट मोस्ट ऑफ द, सारे कॉल्स जो एक्टिव हुए, जो अपने रेंज के ऊपर गए, अबाउट द गिवन लेवल के ऊपर जो गए, सारे कॉल्स ने प्रॉफिट बना के दिया। और आप टेलीग्राम चैनल पे चेक करते हो, जिसकी लिंक मैंने नीचे देके रखी है। लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो आज हमने बैंक निफ्टी का कॉल लिया था, जो 50 रुपीज़ को लिया था और हो गया था 240, वो क्यों लिया था और क्यों जो भी बैंक निफ्टी में फॉल आया वो हुआ, कैसे हुआ, हाउ डिड आई कैप्चर द फॉल, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं निफ्टी के चार्ट पे। काफ़ी इंटरेस्टिंग डे है। निफ्टी ने बनाई है ग्रीन कैंडल, और अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने बनाई है रेड कैंडल ऑन अ डेली चार्ट। तो ये इंटरेस्टिंग है, मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं है। बहुत सारे लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी को एक जैसा समझते हैं, जो कि है नहीं। वो जानते नहीं है, या वो जानते हैं लेकिन उनको हर बार उसका रियलाइजेशन नहीं होता है। निफ्टी एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें 50 अलग अलग सेक्टर के स्टॉक, जो अच्छे स्टॉक्स हैं, उनको लिया गया है, उनको चुना गया है, और उनके परफॉर्मेंस से निफ्टी का इंडेक्स बनता है। बैंक निफ्टी इज सेक्टर स्पेसिफिक, वो सिर्फ बैंकिंग सेक्टर्स के लिए ही है। और अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हो, नॉट न्यूज़ में भी, आप अगर रिजल्ट्स फॉलो कर रहे हो, तो आपको ये पता चल चुका होगा कि बैंक्स की बच गई है। ये लॉकडाउन और इसके सारे के चक्कर में बैंक्स के रिजल्ट्स काफ़ी ख़राब आ रहे हैं। तो इसीलिए बैंक निफ्टी, मैं कई बार से बता रहा हूँ, मोस्टली फ्रॉम लाइक 2 महीने या 3 महीने से, जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ तब से मैं कह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी इज़ वीक नाउ। और जब भी एक्सपायरी होती है, जनरली आई एम ट्रेडिंग इन निफ्टी ओनली, क्योंकि निफ्टी इज द थिंग जहाँ पे बहुत अच्छी खासी मूवमेंट एटलीस्ट ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी दिख रही है। लेकिन टुडे वी टुक द बैंक निफ्टी कॉल, और उसके बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम निफ्टी का कॉल देखेंगे हमने कैसे लिया था। मैंने आपको समझाने के लिए निफ्टी के स्क्रीनशॉट्स लेके रखे, निफ्टी के ऑप्शन चेन के। ठीक है, तो अगर आप निफ्टी का चार्ट देखते हो ना, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि हमने कॉल कब लिया था और कैसे लिया था। ठीक है, निफ्टी का चार्ट अगर आप देखते हो, मैं 15 मिनट का चार्ट आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट में निफ्टी जब यहाँ पे थी, एट दिस पॉइंट, ओके मैं आपको दिखाता हूँ, एट दिस पॉइंट जब यहाँ से रिजेक्शन आ चुका था, तो मुझे ऐसा लगा कि निफ्टी यहाँ से फॉल हो सकती है, जो कि हुई भी थी। राइट, 1527 से 15,800। एक्चुअली हमने कॉल वहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिया था, जब 15,800 के जस्ट ऊपर गई थी, एंड देन आई थॉट कि दिस मे नॉट सस्टेन हियर। और हमने एक उसका पुट ऑप्शन बाय किया था 15,800 का, जो कि आज की एक्सपायरी का नहीं था, वो अगले वाले एक्सपायरी का था। दिस इज़ फॉर द सेफ साइड। एक्सपायरी के दिन में हम हमेशा ऐसा ही ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ। अगर मुझे थोड़ा भी अगर डाउट हो, तो आई ऑलवेज प्रीफर दिस काइंड ऑफ ट्रेड। ओके, तो क्या हुआ, निफ्टी यहाँ पे रुकी नहीं, निफ्टी ऊपर जाती रही। अगर आप उसकी ऑप्शन चेन को देखोगे, सॉरी जस्ट अ मिनट, तो ऑप्शन चेन यहाँ पे एक है और वहाँ पे मैंने दूसरी उसका ये रखा है। तो वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ये लिया गया है 12 बजे 7 मिनट तक, ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया है, और 12 बजे 13 मिनट का, 12 बजकर 13 मिनट पे ये दूसरा स्क्रीनशॉट लिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं। 15,800 का अगर आप ऑप्शन देखोगे, ठीक है, तो पहले यहाँ पे कॉल राइटिंग कितनी थी, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में कॉल ओवाई जो होता है, ये है कॉल ओवाई, यहाँ पे ऊपर लिखा है देखो, और यहाँ पे लिखा है पुट ओवाई। कॉल ओवाई जो है वो है कॉल राइटिंग, मतलब कॉल सेलिंग। तो ये क्या दिखाता है कि ऊपर की साइड में कौन से नंबर पे या कौन से स्ट्राइक प्राइस पे रेजिस्टेंस रहेगा, और पुट ओवाई जो होता है वो वहाँ पे दिखता है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे आपका सपोर्ट रहेगा। ये जो ऐप मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये है सेंसिबल का, जीरोदा का ये ऐप है। एक्चुअली ये सेपरेट भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर ये आपको नहीं यूज़ करना है तो आपको एनएसी के वेबसाइट पे जाके वहाँ पे भी ऑप्शन चेन आप देख सकते हो। लेकिन ये जिस तरह से थोड़ा सा एक एनिमेशन या इस तरह से बन के आ रहा है, वो वहाँ पे दिखता नहीं है, तो थोड़ा उसको प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है। अभी यहाँ पे देखते हैं 15,800 पे 12 बजकर 7 मिनट को जब ये ओ आया था, वो था 80 लाख का। ओके, ये लाख में होता है, और ये जो पुट हुआ था ये था 78 लाख में। अगर आप थोड़ी देर बाद में देखोगे तो ये ओवाई कम हो चुका है, ये हो गया 74। राइट, ओवाई मतलब ओपन इंटरेस्ट। तो मतलब यहाँ जितने 80 लाख लोग थे, उसमें से ये जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो कम हो गए थे और 74 हो गए थे। इसका मतलब क्या, कि ऊपर का रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम हो रहा था, और जो सपोर्ट था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। ठीक है, ये 78 से 85 हो गया था।
तो इसका मतलब अब यहाँ से गिरना थोड़ा सा मुश्किल था। उसके बावजूद भी निफ्टी गिरी, वो बात अलग है, लेकिन वो बहुत देर से गिरी। आपको अगर याद होगा तो बैंक निफ्टी जब नीचे नीचे जा रही थी तब निफ्टी बिल्कुल उसी प्राइस पे खड़ी थी। जब एकदम लास्ट में बैंक निफ्टी का बड़ा फॉल हुआ उस टाइम निफ्टी का थोड़ा सा फॉल हुआ, उसके बावजूद भी वो ऊपर आ गई। एंड इनफैक्ट उसने आज 15,821 के टाइम का ये हुआ है, उसने 15,000 आई थिंक 824 के आसपास का ही तो उसने क्लोजिंग दी है। ये हो गया निफ्टी के बारे में। जब मैंने ये देखा, ये जो हो रहा था ना, जो ये ओआई का चेंज हो रहा था, ये मैंने जब नोटिस कर लिया, एट द सेम टाइम आप देखोगे अगर ग्रुप में टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको 12:15 बजे मैंने आपको अपडेट कर दिया था कि इस ट्रेड को एग्जिट कर देना है। ये जो भी हो, जहाँ पे भी हो, आपको प्रॉफिट तो नहीं दिखा रहा था ये, लेकिन कुछ लोगों को 4-5 पॉइंट का लॉस दिखा रहा था, लेकिन स्टॉप लॉस होने से पहले हमने इसको बचा लिया था। अब हमने इसके बाद में, मैंने ये सब देखने के बाद मैंने ऑप्शन चेन चेक की बैंक निफ्टी की, और चार्ट चेक किया। तो एक बार वो भी देख लेते हैं। तो गाइज ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी आज गैप अप ओपन हुई और उसके बाद में सीधे ऊपर चलते चली गई, विच वॉज एक्सपेक्टेड, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के बारे में एक्सपेक्टेड था, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में जो ऐसा दिख रहा था कि एक निगेटिव ट्रेंड आया है वो खत्म होकर पॉजिटिव ट्रेंड थोड़ा सा देखने को मिला था, सेंटिमेंट्स देखने को मिले थे। सो दिस वॉज क्वाइट एक्सपेक्टेड। लेकिन अगर आप 35,000 की यहाँ पे लेवल देखोगे तो वहाँ से यहाँ पे एक रिजेक्शन आया। उसी टाइम पे मैं थोड़ा सा इसमें सजग हो गया था। वो टाइम था समवेयर अराउंड 10:45, एक्चुअली 10:45 से लेके 11 तक का कैंडल है। अगर आप 5 मिनट का चार्ट देखोगे, 5 मिनट्स का चार्ट, ये जो ट्रेंड लाइन है मैंने बाद में ड्रॉ की थी, लेकिन यहाँ पे सी समवेयर अराउंड 10:50 के आसपास यहाँ पे रिजेक्शन मिला था, और बैंक निफ्टी वेटेड देयर, इट स्टेड देयर फॉर सम टाइम, ये देखने के लिए कि क्या ऊपर की मूवमेंट पॉसिबल है। लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं, और बैंक निफ्टी गॉट रिजेक्टेड और वो सीधे नीचे आ गई यहाँ तक। कहाँ तक? 34,900। एट दिस टाइम आई हैड डिसाइडेड कि मैं यहाँ से पुट ऑप्शन इसका कर लूँगा, लेकिन आई जस्ट थॉट ऑफ वेटिंग फॉर सम टाइम, क्योंकि मुझे इंतजार था ये लेवल को क्रॉस होने का, जो कि थी 34,800 और 850, नॉट 800, 850 की लेवल। अगर ये लेवल यहाँ से नीचे क्रॉस हो जाती 825 के नीचे, देन डेफिनेटली आई न्यू कि यहाँ पे एक फॉल आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी। उसके बाद में मार्केट ने थोड़ा सा रिवर्सल दिखाया और यहाँ से फिर से एक रिजेक्शन आया। ये पॉइंट जो है, जो अभी ट्रेंड लाइन की वजह से आपको दिख नहीं रहा है, ये है समवेयर अराउंड 34,960 के आसपास, 956-60 के आसपास। वहाँ से एक रिजेक्शन आया, और रिजेक्शन आने के बाद अगेन वंस अगेन बैंक निफ्टी स्टेड हियर फॉर सम टाइम। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, मतलब 25 मिनट्स, हाफ एन आवर बैंक निफ्टी यहाँ पे थी, एंड देन अ फॉल के। दिस वॉज द फॉल विच काइंड ऑफ कन्फर्म मी कि ये मुझे यहाँ पे एक पुट ऑप्शन यहाँ पे मैं बाय कर सकता हूँ। सी, दिस इज नॉट अ डेली ट्रेडिंग, ये एक्सपायरी का दिन है। एक्सपायरी के दिन में मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। तो निफ्टी का ट्रेड हमने एग्जिट किया, क्योंकि वहाँ पे दिख रहा था कि नीचे की साइड की पुट राइटिंग ज़्यादा है तो ज़्यादा फॉल होगा नहीं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा था कि नीचे की साइड भी ब्रेक हो सकती है। ठीक है, तो समवेयर अराउंड दिस पॉइंट जब हमने निफ्टी का कॉल एग्जिट किया था, निफ्टी का पुट ऑप्शन, उसी टाइम यहाँ पे हमने आई थिंक 12:25 या 26 को मैंने आपको वो ऑप्शन दिया था, पुट ऑप्शन बाय करने का, निफ्टी 34,800 का। ठीक है, एक्चुअली जब यहाँ से रिजेक्शन आया था एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट पे जब रिजेक्शन आया था, उसी टाइम पे मैंने 34,900 का कुछ लॉट मैंने बाय किए थे। लेकिन बाय द टाइम इसमें जब ये सेल ऑफ हो गया ना, तो वो 70 का ऑप्शन 9,500 ऑलरेडी हो चुका था, तो उसमें कुछ ज़्यादा ये नहीं था, मतलब ज़्यादा लॉट्स फिर आप बाय नहीं कर सकते हो। आई ऑलवेज ट्राई टू गेट समथिंग फ्रॉम 50 रुपीज़, 40 रुपीज़ टू 80 रुपीज़ ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। तो हमने समवेयर अराउंड दिस पॉइंट हमने ये बाय कर लिया था, जो कि उस टाइम था 50 से लेकर 60 तक ये घूम रहा था। एंड देन इट अगेन शोड द साइन ऑफ रिवर्सल। क्यों? यहाँ से क्यों रिवर्सल हुआ? यहाँ पे एक सपोर्ट एक बार ले चुका था, राइट? अगर आप पीछे जाके देखोगे इसको, चार्ट को, तो वहाँ पे भी उसने सपोर्ट लिया था, एंड देन इट रिवर्स्ड अप टू दिस पॉइंट। जब ये यहाँ से फिर से आने लग गया, तब मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, यहाँ पे जब ये समवेयर अराउंड 12:30 और समथिंग, ये कॉस्ट टू कॉस्ट था, 12:45 के आसपास ये कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया था, एंड देन आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर अ फॉल। ये फॉल हुआ, हमारा पहला टारगेट 50 जो हमने बाय किया था, उसके बाद में पहला टारगेट था 80 रुपीज़ का, जो इसने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने फिर से एक रिवर्सल दिखाया। ये क्यों दिखाया? 1 o'clock को, हमेशा 1 o'clock के बाद 1:30 तक मार्केट थोड़ा सा वोलेटिलिटी दिखाता है। क्यों? क्योंकि 1:30 को यूरोपियन मार्केट्स, स्पेशली इंग्लैंड का जो मार्केट है वो खुलता है 1 बजे के बाद,
समवेयर अराउंड 1 o'clock आई थिंक डैक्स जो है, जो कि जर्मनी का मार्केट है, वो खुलता है। उसी टाइम के आसपास कहीं तो पेरिस का मार्केट, फ्रांस का मार्केट वो भी खुलता है, CAC जिसका सिंबल है। और फिर उसके बाद में फिर से या FTSE जिसको कहते हैं, जो इंग्लैंड का मार्केट है, लंदन का स्टॉक मार्केट है, वो खुलता है एट 1:30। तो वहाँ पे मार्केट थोड़ा सा उसको कैप्चर करने की कोशिश करता है कि वहाँ पे सेंटिमेंट्स क्या है। और यूरोपियन मार्केट्स में कई दिनों से पॉजिटिव सेंटिमेंट्स जबकि दिख रहे थे, तो यहाँ पे मार्केट 1:30 आते ही, इनफैक्ट 1:30 आने से पहले, दिस इज द कैंडल, एक मिनट एक बार चेक ही कर लेते हैं इसको, दिस इज 120 वाला कैंडल है। सो एट 120 इसने एक सडन अपटर्न दिखाया, और इस टाइम ऑलमोस्ट, अगर आप ये रेंज में देखोगे, ये जो रेंज है ये 120 से लेके 130 के, उस टाइम बहुत हमारे स्टॉप लॉस के नज़दीक आ गया था। बहुत सारे लोगों ने मुझे उस टाइम मैसेज भी किए थे कि इसका क्या करना है। एंड इवन आई वॉज श्योर कि अगर ये ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रॉ की थी, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देती है कोई कैंडल, देन आई वुड हैव एग्जिटेड, आई वुड ऑल्सो पोस्टेड इन द ग्रुप। एंड इनफैक्ट ये कुछ इस तरह से उसको कैलकुलेट किया गया था कि जिस टाइम ये ट्रेंड लाइन ऊपर एग्जिट हो जाती, इमीडिएटली हमारे स्टॉप लॉस हिट ही हो जाते, लाइक विद इन 2 to 4 पॉइंट्स। ओके, लेकिन यहाँ पे 130 की ये जो ओपनिंग की कैंडल थी, वहाँ के मार्केट्स के ओपनिंग की जो कैंडल थी, उसी में अगेन ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन मिल गया। एंड दैट वाज द पॉइंट जब मैंने आपको मैसेज डाला है आफ्टर 130, समवेयर एट दैट पॉइंट मैंने आपको एक मैसेज डाला है कि द लेवल्स रिमेन इंटैक्ट। अगर आप ये सोचते हो कि अभी लॉस हो चुका है, अभी और ज़्यादा लॉस रहना पॉसिबल ही नहीं है, तो एक्चुअली आपने ट्रेड में एंटर ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक्सपायरी के दिन का ऐसा ही ट्रेड होता है जिसको आप बीच में कहीं छोड़ नहीं सकते हो। आइदर यू शुड गो टू द टारगेट और यू शुड हिट द स्टॉप लॉस। एक्सपायरी के दिन ऐसे करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी रहती है। जब मैं ये कहता हूँ कि 25 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है और आपको 100 पॉइंट्स या एटलीस्ट आपको 50 से लेके 100 पॉइंट तक आपको प्रॉफिट हो सकता है, तो आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशो कितना हो गया, आपका लॉस टू प्रॉफिट रेशो कितना हो गया, 1:4, 1:5, राइट। जब ऐसी पॉसिबिलिटी हो तो वो ट्रेड में आपको थोड़ा सा एंटर करना रखना चाहिए। एट द सेम टाइम यू हैव टू मैनेज योर कैपिटल प्रॉपर्ली। ऐसा नहीं है कि ऐसा मिलता है प्रॉफिट तो एंटर कर ही लेना है और उसको डटे ही रहना है। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई इतना बहुत हो गया, देन एग्जिट द ट्रेड। बट जैसे ही ये ट्रेड नीचे नीचे जाने लग गया, ये फिर यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर ये ऊपर नीचे ये जो कर रहा था, आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर इट टू फॉल, और फिर ये फॉल आ गया। एक ही मतलब ये कितने थे, 10 मिनट के अंदर फ्रॉम 50 आवर्स ऑप्शन वेंट अप टू समवेयर अराउंड 240, आई थिंक 242 किया था या 250 किया था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। लेकिन दिस इज द थिंग जो चार्ट के ऊपर दिख रही है। एट द सेम टाइम मैं ये चीज़ आपको ऑप्शन चेन पे भी दिखाना चाहता हूँ। मैंने स्क्रीनशॉट्स लेके रखे हैं, ठीक है, तो उनको देख लेते हैं। जस्ट सेकेंड, थोड़ा सा इसको अलाइन कर लेता हूँ ताकि आप देख सको, ठीक है। सो दिस इज द स्क्रीनशॉट विच इज टेकन, ये ऑप्शन चेन का स्क्रीनशॉट है बैंक निफ्टी का, जो 12:30 बजे मैंने लिया है। और ये जो है ये 12:55 को लिया है, मतलब 1 बजने से 5 मिनट पहले। सो देर इज अ 25 मिनट्स गैप इन दिस 2 स्क्रीनशॉट्स, और आप देख सकते हो कि उसमें क्या क्या हुआ है। अगर आप 35,000 लेवल का बात करें तो यहाँ पे 51 लाख का ओआ है ऊपर की साइड, मतलब रेजिस्टेंस की साइड या कॉल राइटिंग जो आप बोलते हो, वो है 51 लाख। अगर आप 1 बजे देखते हो तो वो बढ़कर 54 लाख है, मतलब 3.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ चुका है। व्हाट डज दिस मीन कि 35,000 के यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, उसके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि इस कॉल राइटिंग के अगेंस्ट जो पुट राइटिंग है वो सिर्फ 17,000 है, सॉरी 17 लाख है, 17.8 लाख। तो ऑलमोस्ट 1:3 रेशो है यहाँ पे। तो दिस इज द बिग रेजिस्टेंस नाउ, दिस इज द बिगेस्ट रेजिस्टेंस। ओके, नाउ 12:30 बजे बैंक निफ्टी की पोजीशन क्या थी, 34,852, राइट। 30 ये ऊपर की तरफ आप देखो यहाँ पे, जहाँ पे कर्सर है, 34,853 के आसपास यहाँ पे पोजीशन है, या उसकी करंट प्राइस है जिसको बोला जाता है CMP, राइट। तो ये कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे आएगा, नज़दीकी स्ट्राइक प्राइस कौन सी है, 34,900। तो 900 में अभी क्या सिनारियो है, 29 लाख उसका कॉल ओआ है, कॉल राइटिंग का ओआ है, और 22.7 लाख उसका पुट राइटिंग का ओआ है। मतलब क्या, कॉल राइटिंग का ओआ पहले से बढ़ चुका है पुट राइटिंग के ओआ से, मतलब लोग उसको नीचे लेके जाना चाह रहे हैं जो बैंक निफ्टी को है। इसीलिए बैंक निफ्टी 34,900 के नीचे आ गई है, ओके, क्योंकि कॉल ओआई ज़्यादा है पुट ओआई से।
यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 34,900 की काफ़ी नीचे आ चुका है। एक्चुअली ये ज़्यादा फर्क नहीं है, अगर आप देखोगे तो दिस इज़ ओनली 7 पॉइंट्स का इसमें डिफरेंस है। 25 मिनट जबकि जा चुके हैं, ये थोड़ा सा नीचे आके ऊपर ये जो था ना चार्ट में हमने देखा, तो ये वो टाइम था। अब इसमें क्या हुआ है, 34,900 का हुआ है, जो यहाँ पे था 29.6, वो अभी बढ़ के यहाँ पे हो गया 31.4। मतलब एक बात यहाँ पे क्लियर हो गई कि अभी यहाँ का जो रेजिस्टेंस था, ये भी एक अच्छा रेजिस्टेंस बनने लग गया। लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि 34,900 भी एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, या यहाँ पे लोगों ने कॉल जो थे वो सेल कर दिए हैं, या यहाँ से मार्केट को नीचे लाने की कोशिश ज़्यादा की जाएगी। 1 बजे का अगर आप देखोगे तो ये 31 लाख हो गया था। एट द सेम टाइम पुट ओआई जो था वो 22.7 से घट करके 22.3 हो गया था, मतलब 40,000 का ओपन इंटरेस्ट कम हो गया था। सो दिस इज अ डेफिनेट साइन कि अब मार्केट इसके ऊपर जाना बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ पे 9 लाख का ओवर डिफरेंस हो गया है, राइट, ऑलरेडी एट 1 o'clock। उसके बाद का अगर आप देखोगे, या लेफ्ट साइड में ये हटा रहा हूँ मैं अभी, और इसके आगे वाला स्क्रीनशॉट है जो कि इसके बाद 10 मिनट में मैंने लिया है, ठीक है। इसके बाद के 10 मिनट पे इट इज़ 103 क्लॉक में टाइम दिख रहा है, ऊपर देख रहा हूँ, ठीक है। अब इस टाइम क्या हुआ है ये देखना। सेम स्ट्राइक प्राइस 34,800, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पहले था 34,840। 10 मिनट के बाद ये गिर चुका है और हुआ है 34,780। अब क्या हुआ है देखो, यहाँ पे अभी राइट वाला जो है वो पहले वाला है, क्योंकि ये 12:55 का है, ये 1:03 का है, ठीक है, लेफ्ट वाला। तो राइट वाले में अगर आप इसका ओआई देखोगे तो 34,800 का ओआई था 15.8 लाख, ओके। वो बढ़ करके हो गया 21.1 लाख। तो जब भी मार्केट चलता है आपको इस तरफ ध्यान देना है कि कहाँ पे ओआई बढ़ रहा है और कहाँ से कम हो रहा है। तो कॉल साइड पे ओआई बढ़ने की वजह से ऊपर से रेजिस्टेंस बढ़ गया, और अगर पुट साइज का आप साइड का देखोगे तो 27 से हो गया है 25, राइट। अभी भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूरा चेंज हुआ नहीं है। ये 1 बजे की बात है, 1:03 की, जैसा कि हमने चार्ट में देखा 1:20 के बाद मार्केट को और उठाया गया। क्यों? क्योंकि इवन एट 1 o'clock या 1:03 को भी ऐसा ही सिनेरियो है कि पुट ओआई ज़्यादा है और कॉल ओआई कम है। भले ही ये बड़ा होगा, लेकिन ये अभी भी रिवर्स नहीं हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है जनरली, अगर ये बिल्कुल वॉल्यूम के साथ अगर नीचे आ जाए ना, बैंक निफ्टी वॉल्यूम के साथ 34,800 के नीचे अगर आ जाती, तो क्या होता है, ये लोगों को लगने लगता कि अभी यहाँ रहने का कोई सेंस नहीं है, ये पोजीशन को एग्जिट करो। तो ये लोग पोजीशन एग्जिट कर जाते, और ये लोगों का शायद वाई बढ़ जाता या इनका डिफरेंस बढ़ जाता। तो जैसे वो एग्जिट करते एक बड़ा सा डाउनफॉल आ जाता है, लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि 130 को वो यूरोपियन मार्केट्स का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब इसके बाद का चार्ट देखते हैं जो कि मैंने लिया है, ओके। ये 107 का है। इसके बाद में और एक था मेरे पास स्क्रीनशॉट, जो अभी मेरे पास नहीं है, गलती से वो आई डिडंट सेव इट। तो उसके बाद की इसमें तो आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाता। ये सब कुछ होने के बाद 2 बजे के बाद, आई थिंक 2:15 के बाद जब मार्केट फॉल हुआ, तो ये जो ओआई है, ये जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, ये बिल्कुल रिवर्स हो गया था। ऊपर की साइड में मतलब कॉल राइटिंग जो थी वो ज़्यादा हो गई थी और पुट राइटिंग कम हो गई थी। जब पुट राइटिंग कम हुई तो ये जो 26 लाख का हुआ है वो सारा एक के बाद एक निकलने लग गया, वो सारे अपनी पोजीशन एग्जिट करने लग गए, और विद इन 10 मिनट्स टाइम मार्केट 300 से 400 पॉइंट्स का उसमें मार्केट में फॉल हो गया, 300 पॉइंट्स का फॉल हो गया था। सो दिस इज हाउ यू डू द ऑप्शन चेन एनालिसिस। कल किसी ने ग्रुप पे, डिस्कशन ग्रुप पे पूछा था कि एनालिसिस कैसे करना है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको ये वीडियो आज बनाऊं और आपको दिखा दूं, ठीक है। इसके ऊपर आपको बहुत सारे डाउट्स भी होंगे, लेकिन जो मैंने बनाया है इसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देखो। उसके बाद भी डाउट्स है तो डिस्कशन का जब भी हम खोलेंगे, ओपन करेंगे फोरम, तब उसमें एक बार पूछ लेना। और ये मैंने आज बनाया है, इसका मतलब ये नहीं अभी कभी बनाऊंगा नहीं, बार बार हम बनाएंगे, बार बार इसके थ्रू जाएंगे, फिर आपको समझ में आएगा। लेकिन याद रखना, कभी भी मार्केट में, कभी भी किसी भी इंडेक्स का, निफ्टी या बैंक निफ्टी का अगर आप कॉल लेते हो या किसी आप ट्रेड में उतरना चाहते हो, तो वन थिंग इज़, मैं हमेशा कहता हूँ उसको एक बार चार्ट में देखिए, एक बार टाइम चेक करिए कि चार्ट के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से टाइमिंग भी सही है क्या आपकी, एंड देन कंफर्म दिस विद द ऑप्शन चेन। क्या ऑप्शन चेन भी यही कह रही है? अगर ये तीनों चीज़ें, प्राइस, टाइम और आपका
दूसरा जो डेटा है ऑप्शन चेन से आने वाला, ये जब कंफर्म कर देता है देन एंड देन ओनली यू टेक द ट्रेड। आपको, अगर आप मेरे ग्रुप से जुड़े हुए हो कई दिनों से, तो आपको पता होगा मैंने ऑलमोस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने बैंक निफ्टी का ट्रेड दिया है, स्पेशली ऑन द एक्सपायरी। मैं कब से निफ्टी का ट्रेड ले रहा था, जबकि बैंक निफ्टी इज़ माई फेवरेट। मैं बैंक निफ्टी में ज़्यादा ट्रेड करता हूँ क्योंकि बहुत अच्छी एक वॉलेटिलिटी दिखाती है, बहुत अच्छी मूवमेंट मिलती है। लेकिन कई दिनों से बैंक निफ्टी में एक्सपायरी के दिन ऐसी मूवमेंट कैप्चर करना बहुत डिफिकल्ट था। इससे अच्छा तो निफ्टी में मिल रहे थे ट्रेड, सो वी वर टेकिंग निफ्टी ट्रेड्स। अब यहाँ पे कंफर्मेशन मिला तो वी टुक बैंक निफ्टी ट्रेड। उसके पहले हमने निफ्टी का ट्रेड लिया था जो एग्जिट भी कर दिया, समझ रहे हो। तो इस प्रकार से आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ती है मार्केट में, एंड एट द सेम टाइम आपको ये देखना पड़ता है, कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना पड़ता है कि क्या चल रहा है और हमें किस तरफ जाना चाहिए और कौन सी जगह पे भले ही थोड़ा लॉस हो लेकिन एग्जिट करके प्रॉफिट की तरफ हमें जाना है, राइट। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ नीचे जो लाइक बटन है उसको हिट कर देना है, और ऐसे वीडियोस मैं आपको बनाते रहूँगा। मेरा पर्पज़ ही यही है कि आपको एजुकेशनल कंटेंट पहुँचाऊँ। तो एक एजुकेशनल सीरीज़ भी जो है वो ऑन द वे है, वो लॉन्च हो जाएगी, उसकी वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगे अगले दिस वीक और फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। थोड़ा सा उसमें डिले हुआ है, तो अगर वो वीडियोस भी आपको देखना चाहते हैं, आप अगर उसको ये करना चाहते हैं, वॉच करना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। आपके जितने भी दोस्त होंगे, जितने भी कलीग्स होंगे, प्लीज़ उन तक ये न्यूज़ ज़रूर पहुँचाना। और वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि टेलीग्राम चैनल में उसकी जो लिंक है मैंने नीचे दे के रखी है, फ्री चैनल है। उसमें 2-3 कॉल्स तो दिन के दे ही देता हूँ, अच्छा प्रॉफिट है, एक बार जाके बस चेक कर लेना, अच्छा लगा तो ज्वाइन कर लेना। और उसकी लिंक मैंने नीचे दे के रखी है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे एंड हैव अ गुड नाइट। सारे जो आप, मुझे पता है कुछ लोगों को एक्सपेक्टेड ये होगा कि कौन से स्टॉक्स और ये सब, इसके बारे में नहीं बोला हूँ। इसके बारे में कल या सैटरडे को जब वीकेंड का वीडियो बनाएंगे तब देखेंगे। कल वैसे भी फ्राइडे है, तो वी विल बी ट्रेडिंग इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। सो फॉर नाउ बाय बाय, गुड नाइट।